आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार सन्मति के अध्याय 19 वाक्यांश 16 से 22 से लिया गया है। एक व्यक्ति यीशु के पास आकर बोला, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं? यीशु ने उत्तर दिया, भले के विषय में मुझसे क्यों पूछते हो? एक ही तो भला है। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। उसने पूछा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। नवयुवक ने उनसे कहा, मैंने इन सब का पालन किया है, मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर वह नवयुवक बहुत उदास हो चला, क्योंकि वह बहुत धनी था। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। अपने जीवन की कीमती वस्तु का त्याग करना ही अनंत जीवन प्राप्त करने का मार्ग है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त के पास एक धनी युवक आता है और प्रभु यीशु क्रिस्त से अनंत जीवन प्राप्त करने का रास्ता पूछता है। और प्रभु यीशु क्रिस्त उससे कहते हैं कि तुम्हें सभी आज्ञाओं का पालन करना है। वह व्यक्ति सभी आज्ञाओं का पालन करता है, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त के एक शब्द के द्वारा वह बहुत उदास हो जाता है, जो उसके जीवन का कीमती वस्तु होता है। प्रभु यीशु क्रिस्त उससे कहते हैं, जाओ और अपना सब कुछ गरीबों में बांट दो, तभी तुम मेरा अनुसरण कर सकते हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मैं और आप अपने जीवन में कभी हमने प्रभु यीशु क्रिस्त से उनके मार्ग पर चलने के लिए, उनका अनुसरण करने के लिए कभी पूछा है? हम अपने जीवन में किन वस्तुओं को अधिक महत्व देते हैं, जिसके द्वारा हम प्रभु यीशु क्रिस्त के करीब नहीं पहुंच पाते हैं? हमारे जीवन में ऐसी कौन सी वस्तु है, इतनी कीमती है कि हम उस कीमती वस्तु को छोड़कर स्वर्ग राज्य में दूसरी वस्तु के बारे में सोचते नहीं हैं? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त ने उस व्यक्ति से कहा, आज प्रभु यीशु क्रिस्त सुसमाचार के माध्यम से हम सभी से भी यह कहते हैं कि अपना सब कुछ दान कर दो और मेरे पीछे हो लो। प्रभु यीशु क्रिस्त ने यह नहीं कहा कि तुम सब अपने पैसों को दान करो। प्रभु यीशु क्रिस्त जानते थे कि वह धनी व्यक्ति था और वह धन के लोभ में वह कमजोर हो गया था। और प्रभु यीशु क्रिस्त ने उसके जीवन की कमजोरी को पहचानते हुए उससे कहा, शायद मेरे और आपके जीवन की कमजोरी कुछ अलग होगी, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त आज हम सभी से यही कहते हैं कि हमारे जीवन की जो भी कमजोरी है, प्रभु यीशु क्रिस्त हमसे यह भी कहते हैं, यदि तुम हर एक सप्ताह मेरे से मिलने के लिए, मेरी बातें सुनने के लिए, पुरोहितों के माध्यम से मुझे ग्रहण करने के लिए
चर्च में आते होगे, शायद तुम मेरी आज्ञाओं का भी पालन करते होगे, शायद तुम दूसरों को सेवा भी करते होगे, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त हमसे कहते हैं कि तुम अपना अहंकार, अपनी ईर्ष्या, सब कुछ त्याग दो, तभी तुम मेरा अनुसरण कर सकते हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें सांसारिक चीज़ों को त्यागना होगा। हमें इस जीवन की सभी चीज़ों को महत्व नहीं देना होगा, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं यदि तुम अपना सब कुछ इस संसार में दे देते हो तो तुम्हारे लिए मैंने स्वर्ग राज में खजाना संचित करके रखा है, और वह खजाना है स्वर्ग राज में प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ रहने का। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज इस सुसमाचार पर हम विचार करें कि जिस प्रकार वह धनी व्यक्ति अपनी कमजोरी के कारण प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुसरण नहीं कर पाया, हम अपनी कमजोरियों को अपने हृदयों से निकाल दें, अपने जीवन से निकाल दें और प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुसरण कर सकें। हम यह अपने जीवन में देखें कि हमारे जीवन में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुसरण करने नहीं दे रही है। उन सभी बातों को, उन सभी चीज़ों को हमको अपने जीवन से दूर निकालना है, उनको त्यागना है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त हमसे यह भी कहते हैं कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने जीवन को मेरे लिए सुरक्षित रखते हो तो निश्चय ही मैं अपने पिता के घर में तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखूंगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, अनंत जीवन क्या होता है? अनंत जीवन वह जीवन होता है जो हमारे वर्तमान जीवन में जो भी कार्य हम करते हैं, जो भी बातें सोचते हैं, जो कार्य हम इस संसार में करते हैं, उसका निष्फल अनंत जीवन होता है। यदि इस संसार में हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके नियमों का पालन करते हैं, उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो निश्चय ही हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। जैसा कि वचन कहता है कि यदि हम प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करें तो हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार से हम सभी को यही मालूम होता है कि हमारे पास जो कुछ भी है, जितना भी हम समय ईश्वर के लिए देते हैं, जो भी कार्य हम ईश्वर के नाम से करते हैं, लेकिन यदि हम आज्ञाकारी ना हों, जैसे कि वह धनी व्यक्ति आज्ञाकारी नहीं था, ईश्वर ने, प्रभु यीशु क्रिस्त ने उससे कहा, जाओ और अपना सब कुछ धन दौलत गरीबों को दे दो। यह एक आज्ञा थी। आज प्रभु यीशु क्रिस्त भी हमसे यही कहते हैं कि जाओ और अपने जीवन की हर एक बुराइयों को दूर कर दो, उनको त्याग दो, अपने अहंकार को, अपने सांसारिक प्रलोभनों को, अपनी सभी इच्छाओं को त्याग दो। यदि हम अपनी इन सभी इच्छाओं को, इन सभी बातों को त्यागते हैं तो निश्चय ही हम अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। आमीन। प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। तेरे पथ पर चलूं, तेरे चरण में पड़ूं,
प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। मार्ग सत्य और जीवन, यीशु तू है महान। जो प्रभु तेरी राह चले, धन्य है इंसान। मार्ग सत्य और जीवन, यीशु तू है महान। जो प्रभु तेरी राह चले, धन्य है इंसान। हो तेरा जयकार, हो तेरा जयकार, हो तेरा जयकार। प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। सच्चे दाखलता है डालियाँ हम तेरे, जो प्रभु तुझ से रहते हैं, अनंत जीवन पाते। सच्ची दाखलता है डालियाँ हम तेरे, जो प्रभु तुझ में रहते हैं, अनंत जीवन पाते। हो तेरा जयकार, हो तेरा जयकार, हो तेरा जयकार। प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। तेरे पथ पे चलूं, तेरे चरण पढ़ूं, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा।